नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे बहुत सारे मैसेजेस और कंसल्टेशन रिक्वेस्ट आते हैं। शादी में बार बार डिले क्यों हो रहा है? रिश्ता आता है, बात बनती नहीं, या बात बनती है लेकिन किसी न किसी वजह से टूट जाती है। कई लोग सोचते हैं, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मेरी कुंडली में ही कोई दोष है? या क्या किसी ने कुछ कर दिया है? लेकिन एक एंगल और भी है, क्या आपके घर की एनर्जीज भी इसमें रोल प्ले कर रही है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ वास्तु ही मैरिज डिले का रीज़न है। मैरिज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। इसमें पर्सनालिटी, फैमिली एक्सपेक्टेशन, हेल्थ, करियर, कंपैटिबिलिटी, सोशल सर्कमस्टांसेस और टाइमिंग सबका रोल होता है। लेकिन अगर घर की एनर्जी कंटिन्यूसली रिलेशनशिप सपोर्टिव ना हो तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकती है। आज हम उन वास्तु पैटर्न्स की बात करेंगे जो मैंने अपने कंसल्टेशन एक्सपीरियंस में बार बार देखे हैं। सबसे पहले साउथ वेस्ट दिशा। वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन को स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का जोन माना जाता है। अगर इस जोन में हेवी क्लटर हो, टॉयलेट हो या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो तो घर की स्टेबिलिटी की एनर्जीज वीक हो जाती है। रिलेशनशिप को सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, कमिटमेंट भी चाहिए, और कमिटमेंट की एनर्जी इसी जोन से जुड़ी मानी जाती है। यहाँ अगर टॉयलेट आ रहा है तो उसको येलो टेप से ट्रीट करिए, और यहाँ अगर किचन आ रहा है तो चूल्हे के नीचे भी एक येलो कलर का स्टोन इंट्रोड्यूस करिए। नेक्स्ट हम समझते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा को। नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट और एक्सटर्नल सपोर्ट का जोन माना जाता है, और शादी के प्रोसेस में एक्सटर्नल सपोर्ट ही है जो अच्छे प्रपोजल्स या अच्छे रिश्ते दिलाता है। अगर यहाँ एक्सेसिव क्लटर हो, ब्रोकन आइटम्स पड़े हों या स्पेस नेग्लेक्टेड हो तो अच्छे प्रपोजल्स के ना आने का पैटर्न देखने को मिल सकता है। ये वो डायरेक्शन है जो नए कनेक्शंस और इंटरैक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। डायरेक्शंस के बाद अब हम बात करते हैं बेडरूम की एनर्जी को। अगर शादी की एज हो चुकी है और बेडरूम में ब्रोकन फर्नीचर, डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्टोरेज का ओवरलोड है या बहुत डार्क एनवायरनमेंट हो तो वो सबकॉन्शियस लेवल पर भी हेवीनेस क्रिएट कर सकता है। बेडरूम रेस्ट और रिलेशनशिप्स दोनों का स्पेस है। उसकी एनर्जी हल्की और वेलकमिंग होनी चाहिए। एक और रीज़न, पुरानी यादों को पकड़ करके बैठना। ये वास्तु से ज़्यादा एनर्जी का प्रिंसिपल है। कई लोग अपने रूम में पुराने गिफ्ट्स, पास्ट रिलेशनशिप की फोटोग्राफ्स या इमोशनली पेनफुल मेमोरीज संभाल करके रखते हैं। हर बार उन्हें देखकर सबकॉन्शियस में वही इमोशंस एक्टिवेट होते हैं। नए रिलेशनशिप्स के लिए जगह नहीं बन पाती। कभी कभी पुरानी एनर्जी को रिलीज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में कांस्टेंट कलेश, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, और इसके लिए किसी कंपस की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में रोज़ आर्ग्यूमेंट्स, शाउटिंग, डिसरिस्पेक्ट या नेगेटिव एनवायरनमेंट हो तो उस घर की रिलेशनशिप एनर्जी नेचुरली इफेक्ट हो जाती है। हर रिश्ता पीस ढूंढता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। और लास्ट में बात करते हैं घर के सेंटर या ब्रह्म स्थान की। घर का सेंटर या ब्रह्म स्थान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की एक जगह है, और यहाँ अगर हेवी स्टोरेज हो, जंक हो या अननेसेसरी ब्लॉकेज से भरा हो तो पूरा घर का एनर्जी के फ्लो को प्रभावित करता है। इस एरिया को जितना हो सके क्लीन और ओपन रखिए। तो क्या सिर्फ रेमेडीज से शादी हो जाएगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरा जवाब है नहीं। अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ एक वास्तु रेमेडी लगाने से शादी पक्की हो जाएगी तो ऐसे दावों से सावधान रहिए। वास्तु एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, डिसीजन आप लेते हैं, रिलेशनशिप्स कम्युनिकेशन से बनता है, कंपैटिबिलिटी से बनता है, इमोशनल मैच्योरिटी से बनता है, और सही समय पर सही डिसीजन से रिश्ते बनते हैं। अगर आप मैरिज डिले फेस कर रहे हैं तो इन सिंपल स्टेप से शुरुआत कीजिए। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को डीक्लटर कीजिए। बेडरूम को क्लीन, ब्राइट और ऑर्गेनाइज्ड रखिए। पास्ट रिलेशनशिप्स की अननेसेसरी मेमोरीज को रेस्पेक्टफुली रिलीज कर दीजिए। घर में पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस बढ़ाइए, कलह कलेश को मिटाइए। रोज़ ग्रैटिट्यूड और प्रेयर की हैबिट डेवलप कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद पर काम कीजिए। अपनी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और इमोशनल मैच्योरिटी को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ वास्तु से नहीं, हेल्दी पर्सनालिटी से भी बनता है। याद रखिए, वास्तु का उद्देश्य मैजिक क्रिएट करना नहीं है, एनवायरनमेंट को सपोर्ट सिस्टम बनाना है। जब घर की एनर्जी सपोर्टिव होती है
तो डिसीजन ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लिए जाते हैं, रिलेशनशिप्स नेचुरली नर्चर होते हैं और लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर आप मैरिज डिले का सामना कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी किस्मत को दोष मत दीजिए, एक बार अपने घर की एनर्जी को भी देखिए, हो सकता है वहीं से एक नई शुरुआत हो। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो मैरिज डिले का सामना कर रहे हों, और कमेंट में बताइए आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।